तस्वीरों में दिखने वाले यह है महमूद हुसैन शेख, एक समाज सेवक है। महमूद हुसैन के अनुसार कुछ साल पहले वह कमलेश सोनी नामक एक व्यापारी से फ्रेंडली लोन लिया था और लोन का वह पैसा चुकता भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ गुंडों की मदद से कमलेश सोनी जो है उनसे करोड़ों रुपए वसूलना चाहता है। महमूद शेख के अनुसार बोरीवली का एक कथित नेता रमेश पांडे झूठी कहानी बनाकर उन्हें बदनाम कर पैसे मांग रहा था। नहीं देने पर उन्हें झूठी केस में फंसाने की भी धमकी दिया है। यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो डायमंड ज्वेलर्स जो काफ़ी लंबे समय से बंद है, जो कमलेश सोनी की शॉप है। कमलेश सोनी मुंबई से फरार चल रहा है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन जब महमूद शेख उसके पैसे लौटाने की कोशिश की तो वह संपर्क नहीं किया। बीच में रमेश पांडे आकर मामले को सुलझाने और निपटाने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका मामला अब डीसीपी जोन 12 के पास पहुंचा हुआ है। इस पूरे मामले में अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इसका इंतजार। लेकिन फर्जी खबर छपवाकर देखिए किस तरह से समाज सेवक महमूद हुसैन शेख को फंसाने का प्रयास किया। क्या कुछ कहते हैं? और मैं छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ, ब्रोकर काम करता हूँ। और मैं परवीन दरेकर साहब को और मुझे ज़बरदस्ती परवीन दरेकर साहब को मुझे जोड़कर साथ में जोड़कर ज़बरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। परवीन दरेकर साहब का नाम मैं पीए हूँ, परवीन दरेकर साहब का मैं कुछ हूँ ना, मैं बीजेपी का नाम मेंबर हूँ ना, मैं कुछ भी हूँ। और परवीन दरेकर साहब को ज़बरदस्ती नाम जोड़कर कुछ लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। जो भी मुझे इस खबर को पढ़ रहे हैं उस खबर को खंडन किया जाए। और मैं दरेकर साहब का कोई इसमें संबंध नहीं है। और ये रमेश पांडे और ये सब मुझे जबरदस्ती दरेकर साहब का नाम लेकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। दरेकर साहब का नाम जोड़कर मुझे बदनाम कर रहे हैं। पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मेरा कोई बैंक है, ना मैं लोन बिन का मैं कोई काम नहीं करता हूँ। लोन का मेरा कोई लेना देना नहीं है। छोटा मोटा ब्रोकरिंग, एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट का काम करके मेरा परिवार, मेरा घर चलाता हूँ। और मेरा कुछ भी संबंध है, ना कोई बैंक से संबंध है, ना मुंबई बैंक से संबंध है, ना दरेकर साहब का ना लोन का संबंध है कि जबरदस्ती लोन का इशू उठाकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। इस बदनाम को मेरे को लोग मुझे ये करे, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं छोटा मोटा गरीबों को मदद करने वाले में से। हमने सोनी करके फ्रेंडली लोन लिया है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लिया है। और अब 5 लाख रुपया मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। और वो 4 साल पहले 2021 में पैसा लिया है। और उसको मैंने पैसा देने के लिए उसकी दुकान पे जाके विरार में उसका दुकान है डायमंड ज्वेलर्स करके, मैं उसको ढूंढा, उसका दुकान बंद है। अब वो इतना दिन के बाद अभी आकर वो समता नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। तो मैंने बोला सर मैंने 5 लाख रुपया लिया है, 5 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। और उसमें खोटा बोलता है कि 100 ग्राम का 2 चैन लिया है, उसका भी पैसा मुझे चाहिए। और उसने मुझे 5 लाख रुपए का 20% इंटरेस्ट से भी पैसा जोड़ता है, वो जोड़ के बोलता पैसा चाहिए। उसके बाद में मैंने समता नगर पुलिस स्टेशन सीनियर साहब के सामने मैंने कबूल किया 5 लाख रुपया लिया हूँ, 5 लाख रुपया मैं देने को तैयार हूँ। वो ले, उसके बाद में वो 5 लाख के लिए मानने को तैयार नहीं। मेरा 100 ग्राम का 2 चैन लिया, चैन लेके वो भी चाहिए और मुझे ब्याज के साथ 20% इंटरेस्ट से पैसा चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को कबूल नहीं किया, चैन तो मैंने लिया ही नहीं। और उसने सामना पेपर में कि परवीन दरेकर का पीए है बोल के लोन दिलाता है, कहीं 4 करोड़ बताता है, कहीं 3 करोड़ बताता है कि मैंने लोन जिनका कोई काम नहीं किया है। मैं परवीन दरेकर साहब का ना पीए हूँ ना कुछ हूँ। उनका मेरा वो मनसे में थे, जब से मेरे थोड़े संबंध थे उनका मेरा ऐसा संबंध है। मेरा और ना लोन का संबंध है ना कुछ है। मुंबई बैंक से कुछ मुझे लेना देना नहीं है, मुंबई बैंक से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अभी क्या वो रमेश पांडे करके एक कोई बताता है कि अपने आप को बहुत बड़ा कोई नेता का साथी बताता है, साथी बताकर मुझे फ़ोन किया, बोले आपका मेरे पास कंप्लीट हुआ है, वो आप इधर आ जाओ। तो फिर मैं उसके पास बोरोली में ऑफिस है उधर रेलवे स्टेशन के सामने बोरोली, वहाँ चला गया। वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद मैंने उसको बोला भाई ठीक है मैंने 5 लाख रुपया लिया है, 5 लाख रुपया मैं देने को तैयार हूँ। उसने मुझे ये बताया नहीं, बोले ठीक है, बोले 5 लाख नहीं है, 200 ग्राम का 2 चैन है, वो भी उसको देना ही पड़ेगा। मैं बोला भाई मैं लिया ही नहीं तो मैं दूँ कैसे। अब उसने क्या किया कि मुझे आप 2 लाख रुपया दे दो, मैं वो सब रफा दफा कर देता हूँ। मैंने उसको बोला नहीं भाई मैं फिर आपको पैसा नहीं देगा, उसको सोनी कमलेश सोनी के सामने सामने बुलाओ और मैं पैसा देने को तैयार हूँ। पैसा देने उसने बुलाया नहीं, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया, उसके ऑफिस से निकल गया।
निकल जाने के बाद में उसने मेरे को बोला कि इसका अंजाम आपको भोगना पड़ेगा। उसको मैंने 2 लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा सामना में उधर इधर न्यूज में वो सब फैला रहा है। और उसने मुझे धमकी भी दिया कि पैसा नहीं दोगे तो मैं ऐसा करेगा वैसा करेगा। और उसके बाद में प्रवीण दरेकर साहब का मैं ना पीए हूँ ना कुछ हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ। दामू नगर में मेरा ऑफिस है, मेरा सब कुछ है, दामू नगर में मैं रहता हूँ। और जो भी अभी न्यूज में आया है वो उन्होंने मुझे भगोड़ा और भगोड़ा है, भाग गया ऐसा घोषित किया है। ना मैं भागा हूँ ना कुछ हूँ, मैं रोज इधर दामू नगर में रहता हूँ। दामू नगर में मेरा ऑफिस है और मैं दामू नगर में रहता ही हूँ। और इस तरह से मैं छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, छोटा मोटा समाज सेवक हूँ। और मैं यहाँ यहाँ पे 86 से मैं दामू नगर में रहता हूँ। और कोई ऐसा अभी भी मैं भागा नहीं हूँ, अभी भी मैं ऑफिस में ही बैठ के बोल रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। मेहरबानी करके जो भी काम इसने दिया है वो लोगों ने ऐसा अफवाह करे नहीं, मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में ही बैठा हूँ। उसका जो 5 लाख लिया हूँ उसको मेरे पास जो भेजिए, उसका जो भी है हिसाब करो। मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया भी है, वो हिसाब करो, हिसाब करके मैं उसको पैसा देने को तैयार हूँ। मेरा निकलता है तो मुझे दे, अब उसका निकलता तो मैं जो खोटा खोटा आरोप नहीं लगाना। और मैं ना न दरेकर साहब का पीए नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। दरेकर साहब को मेहरबानी करके कहीं भी इन्वॉल्व ना करे, दरेकर साहब का इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और ना मैं मुंबई बैंक का कुछ हूँ, ना लोन बिन का कुछ नहीं। लोन का एक जगह बोलता है कि 4 करोड़ दिलाता है, एक जगह बोलता है 3 करोड़ दिलाता है, ऐसा वो बोलता है। मैं न लोन का काम करता हूँ, न कुछ करता हूँ, न मेरी किसी बैंक से संबंध है। और मैं जो भी है उसको मेरे सामने आवे, सामने बैठ के हिसाब करे, जो भी होएगा निकलता है तो मैं उसको देने को तैयार हूँ। मेरे को बोरोली में बुलाया था, बोरोली में उसके ऑफिस में बुलाकर मुझे बोला कि मैं गया, मैं बोला चलो मेरा काम है इसलिए मैंने चला गया। जाने के बाद में वहाँ जाने के बाद बोला ठीक है, बोले वो अच्छा वो बोलता है और मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, मैं सब रफा दफा करूंगा। ये रमेश पांडे का फोटो है और ये मुझे हरेसमेंट कर रहा है। सोनी से 5 लाख रुपया लिया था, उसने बोला कि मुझे ब्लैंक चेक दे दो, मैंने साइन करके दिया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसने अपना मनमानी से 16 लाख रुपया भरा है। मैंने उससे ये चेक है, मेरे को पढ़ने लिखने नहीं आता, उसने अपने हाथ से भरा हुआ ये चेक। बार बार कमलेश सोनी के लड़के की तरफ से बार बार धमकी आ रहा है मेरे को मारने के लिए। कमलेश सोनी के लड़के ने लड़के लोग को भेजा था, वो लोग मैं ऑफिस में नीचे बैठा था, वो क्यों वापस चले गए मालूम नहीं, वापस चले गए और बार बार धमकी दे रहा है। और अभी क्या है कि तू उधर इधर भाई लोग के पास जाके उधर जाके मुझे फोन करवाता है। और ये रमेश पांडे से भी मुझे फोन करवाया था, रमेश पांडे ने मुझे 2 लाख रुपया दे दो, तुम अंजाम भोगना पड़ेगा। उसके बाद में मैं डर के मारे मैं पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट किया हुआ है कि भाई बार बार मुझे जान की धमकी हो रही है, मैं जबकि उसका पैसा देने को तैयार हूँ तब भी मुझे धमकी आ रही है। तो जो भी इसका न्यूज देख रहे हैं कि कमलेश सोनी से संपर्क करके मुझे उसको भाई जब पैसा देने को तैयार है तो क्यों ऐसा कर रहे हो। कुछ भी अगर होता है तो इसकी जवाबदार रमेश पांडे और कमलेश सोनी रहेंगे। रमेश पांडे ने मुझे 2 लाख रुपया मांगा था कि मैं सारा रफा दफा करूंगा, अब 2 लाख रुपया दे दो, मैंने उसको दिया नहीं है, इसलिए ये वो चीज का मुझे बदला ले रहा है पांडे कर रहा है। कमलेश सोनी का दुकान है विरार में, डायमंड ज्वेलर्स, उसके पास मैंने बहुत बार गया उसका पैसा लौटाने के लिए, वो मुझे मिला नहीं। उसके दुकान पे नोटिस लगी हुई है, दुकान बंद है। वो खुद ही किधर फरार था मुझे मालूम नहीं, वो 3-4 साल से मेरे संपर्क में नहीं था। मैं उसको बार बार विरार में बार बार गया, मेरा लड़का गया, वो लड़के सोनी के दुकान पे कई बार संपर्क किया। उसके दुकान पे गया तो उसके दुकान पे नोटिस चिपका हुआ था, क्योंकि उसके दुकान पे नोटिस चिपका तो उसके संपर्क में मैं रहने के लिए कोशिश किया, उसका संपर्क हुआ नहीं है। तो संपर्क नहीं होने की वजह से उसका मेरा हुआ नहीं, तो उसको भी पैसा उसको वो किसी किसी के दो उसका लड़के ने किसी किसी को भेजता था। मैंने उसको कोई भी आदमी मैं इसको भेज रहा हूँ उसको भेज रहा हूँ करके बोलता था, मैं लाख 50 करके उसको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया हुआ है। लेकिन आज वो जबरदस्ती मेरे ऊपर क्लेम करके मुझे परेशान कर रहा है। ये सब कुछ वो रमेश पांडे के कहने पर कर रहा है कि रमेश पांडे ये कौन है मुझे मालूम नहीं है। वो बोलता है कि मैं खुद को बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का मैं उनका आदमी हूँ ऐसे बताता है, बताकर ये किया। तो उसके बाद में मैंने ये किया कि समता नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, मैंने पैसा देने को तैयार हूँ, मेरे संपर्क में आवे तो जो भी होगा हिसाब मेरा निकलता तो मुझे देवे, उसका निकलता तो उसका देवे। और मुझे जान से मारने की उसका लड़के से और रमेश पांडे से मुझे जान का धोखा है। कमलेश सोनी पैसा मारूडी है, पैसे वाला है,
कुछ भी कर सकता है और मैं छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ, मुझे उससे जान का खतरा है।